तो अब अपना अगला जॉइंट जो है उसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस वीडियो में हम कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में बात करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज का बहुत ज़्यादा यूज होगा। यहाँ पर दो कार्टिलेज का नाम आएगा बार बार, हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज कितने टाइप का होता है, ये हम सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट में किस तरीके से कार्टिलेज का यूज होता है और कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं। बेसिकली कार्टिलेजिनस जॉइंट को अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी साइनोवियल कैविटी नहीं होगी, और साइनोवियल कैविटी नहीं होने की वजह से क्या होगा, लिटिल और नो मूवमेंट, है ना। या तो मूवमेंट ना के बराबर होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट के, एक होता है सिनकॉन्ड्रोसिस और एक होता है सिम्फाइसिस। नाम याद आ रहा होगा सिम्फाइसिस से, प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है, समझते हैं। Cartilaginous joint. In cartilaginous joint, the articulating bones are tightly connected by either hyaline cartilage और fibrocartilage। या तो hyaline cartilage से कनेक्ट रहेगी बोन या fibrocartilage से। Like fibrous joint, they lack synovial cavity and allow little or no movement. There are two type of cartilaginous joint. That one is synchondrosis. सिनकॉन्ड्रोसिस में ये कंसेप्ट हमें समझना है, एपिफाइजियल कार्टिलेज क्या होता है, और दूसरा टाइप है हमारा सिम्फाइसिस। तो ये दो पॉइंट हमें समझनी है कि सिनकॉन्ड्रोसिस किसको बोलते हैं और सिम्फाइसिस किसको बोलते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप को। कार्टिलेजिनस जॉइंट का जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट, क्योंकि इसमें कौन यूज होगा मेन, हाइलिन कार्टिलेज। इन सिनकॉन्ड्रोसिस, जिसका प्लूरल क्या होगा, सिनकॉन्ड्रोसिस में ई याद रखना है, इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट इन विच द कनेक्टिंग मटेरियल इज हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पर कनेक्ट करने वाला मटेरियल कौन है, हाइलिन कार्टिलेज। इट इज स्लाइटली मूवेबल, हेंस इट इज किस कैटेगरी में आएगा ये फंक्शन के हिसाब से, एम्फीआर्थ्रोसिस टू इमूवेबल, और इमूवेबल क्या था, सिनआर्थ्रोसिस। एग्जांपल ऑफ सिनकॉन्ड्रोसिस कौन कौन से एग्जांपल हमारी बॉडी में, जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड द मेनुब्रियम स्टर्नम, और क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट रिब कौन सी है, ये देखिए, और ये क्या है, पिरामिड शेप, मेनुब्रियम। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है वो क्या है, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, दोनों के बीच कौन सा जॉइंट बनता है, सिनकॉन्ड्रोसिस। स्फीनो ऑसिपिटल जॉइंट, है ना, स्फीनोइड बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो बनता है वो भी क्या होता है, आपका प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिनकॉन्ड्रोसिस। कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कौन सा है, ये रिब्स दिख रही है और ये जो व्हाइट कलर का इसके सामने पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, कार्टिलेज। तो ये क्या है, कॉस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज जॉइंट। जीफी स्टर्नल जॉइंट कौन सा है, ये स्टर्नम है और ये जीफॉइड प्रोसेस है, इसके बीच में जो जॉइंट बनता है यहाँ पर, दैट इज जीफी स्टर्नल, इस जगह पर जो बनता है। जॉइंट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स, ये एक लॉन्ग बोन है, इसका ये ग्रोइंग एंड है, ये ग्रोइंग एंड है, ये ग्रोइंग एंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। और एक फिक्स शेफ्ट वाला पार्ट होता है डायाफाइसिस, ये सब फ्यूज होंगे आपस में। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर ये ग्रो करेगी इस डायरेक्शन में, तो ये जो एपिफाइसिस है, तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए क्या होगा, एपिफाइसियल प्लेट, ये ब्लू ग्रे कलर की लाइन दिख रही है जो मैंने ब्लू कर दी है, ये क्या है, एपिफाइसियल प्लेट या ग्रोथ एरिया। यहाँ पर बोन ग्रो करती जाएगी और बोन की लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एपिफाइसियल एंड हो गए, ये डायाफाइसिस हो गए। In an X-ray, the young person's skeletal, the synchondroses are easily seen as thin dark areas between the white appearing bone tissue. किसी यंग पर्सन का आप एक्सरे देखते हो तो वहां पे साफ साफ आपको
पूरे व्हाइट कलर के पोर्शन पे एक ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी लॉन्ग बोन्स के एंड पर, है ना, वही क्या है आपका सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, वो जो लाइन है वो किसका एग्जांपल है, सिनकॉन्ड्रोसिस का, या कह सकते हैं जो जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। दिस इज हाउ a medical professional can view an x-ray and determine that person still has some degree of growth remaining। और मेडिकल प्रोफेशन में आप इसको देख के जज कर सकते हो कि अब इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, किसी पर्सन की हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कोई उसमें कोई डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से ग्रोथ एरिया डेवलप ना हो पा रहा हो, है ना। तो वो सब भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक इन द बोन दैट एक्सटेंड इनटू द एपिफाइजियल प्लेट, अगर इस बोन में कुछ ब्रेक आ जाए और वो एक्सटेंड करके इस एपिफाइजियल प्लेट को डैमेज कर दे तो क्या होगा, डैमेज द कार्टिलेज ऑफ द सिनकॉन्ड्रोसिस कैन अफेक्ट फर्दर ग्रोथ ऑफ द बोन लीडिंग टू एब्रीविएटेड डेवलपमेंट एंड बोन ऑफ शॉर्टेंड लेंथ। तो अगर एपिफाइजियल प्लेट डैमेज हो जाए तो फिर वो बोन उस पॉइंट पर ग्रो नहीं करेगी, तो वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे बोन से रिलेटेड बच्चे के अंदर। अब बात करते हैं एपिफाइजियल कार्टिलेज एक्चुअल में है क्या, इसको समझना जरूरी है। द एपिफाइजियल कार्टिलेज आर एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज ग्रोथ सेंटर्स ड्यूरिंग एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पर एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन का तरीका दो तरीके का था, उनमें से एक था एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन, नॉट जॉइंट्स एसोसिएटेड विद मूवमेंट। तो ये कहाँ मिलेगा, जहां पर बोन की फॉर्मेशन हो रही है, बोन की ग्रोथ हो रही है, ना कि उस जगह पर जहां मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट जगह पर ये नहीं होगा, क्या होगा, एपिफाइजियल कार्टिलेज कहाँ मिलेगा, हमेशा ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन। एन एग्जांपल ऑफ एपिफाइजियल कार्टिलेज इज एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट दैट कनेक्ट एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ ग्रोइंग बोन। ठीक है, एपिफाइजियल कार्टिलेज कहाँ मिलेगा हमको, एज अ एपिफाइजियल प्लेट मिलेगा। फंक्शनली एपिफाइजियल कार्टिलेज इज एन इमूवेबल जॉइंट। सिनआर्थरोसिस, when the bone elongation cease, bone replaces the hyaline cartilage and become synostosis or bony joint। क्लियर? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हिस्टोलॉजी अगर आप देखो एपिफाइजियल प्लेट की, तो यहाँ पर तो देखिए क्या है, डायफाइसिस, और ये ऊपर वाला एरिया क्या है, एपिफाइसिस, और ये है एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट, जिसके अंदर कितने तरीके के जोन है, जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्टिलेज, जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, रेस्टिंग कार्टिलेज इस तरफ है, ये रेस्टिंग के बाद किस फेज में आ जाएगा, प्रोलिफरेशन में आएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगा और बाद में इसमें कैल्शियम इकट्ठा होता जाएगा और ये डायफाइसिस की लेंथ बढ़ती चली जाएगी ऊपर। समझ में आ रहा है, कैल्सिफाइड। तो फाइनली न्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड, ओल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय बोन। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो इस रीजन को अगर आप मैच करो, ठीक है, तो यहाँ पर जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज होने की प्रोसेस चल रही थी ग्रे एरिया में, वो अब क्या बन चुका है, न्यू डायाफाइसिस। तो बोन लेंथ वाइज बढ़ रही है ना, और रेस्टिंग कार्टिलेज अपने रेस्टिंग फेज में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद वो कौन से फेज में आ जाता है, प्रोलिफरेशन कराता है, प्रोलिफरेशन के बाद हाइपरट्रॉफी, और हाइपरट्रॉफी के बाद कैल्सिफाइड हो जाता है। तो इस तरीके से एपिफाइजियल कार्टिलेज किस में काम आता है, बोन में। तो ये उसका डिटेल्ड वर्जन है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो, फीमर 3 साल के बच्चे की एपिफाइजियल प्लेट 3 ईयर ओल्ड बच्चे की, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायाफाइजियल साइड को आपने एनलार्ज करके देखा है। ठीक है, एनलार्ज करके यहाँ पर सारे वही देख रहे हैं। देखो एपिफाइजियल जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कौन से एरिया को देख रहे हो, ये लाइन दिख रही है, ये मैंने बोला था ना डार्क लाइन दिखती है एक्सरे में। ठीक है, ये एक्सरे डार्क लाइन दिखेगी, तो ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। तो ये लोअर एंड है फीबर का, है ना, और ये किसका है, टीबिया का, यानी ये नी जॉइंट दिखाया जा रहा है बच्चे का। तो नी जॉइंट में अगर आप देखोगे तो उसकी जो लेंथ बढ़ रही है, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये तो ये एपिफाइजियल ग्रोथ जोन है, इसी का एनलार्ज पोर्शन ऐसे दिखाया गया है। पर इसमें अगर समझ में ना आए तो ये वाले को आप ध्यान रखो, इस तरीके से बोन ग्रोथ करती चली जाएगी। इन दोनों को मैच करोगे तो ये बोन लंबाई में बढ़ चुकी है इसके मुकाबले, देखो। ठीक है, ये बढ़ चुकी है ऊपर।
तो ये एपिफाइजियल कार्टिलेज का कंसेप्ट है। बेसिकली होता क्या है एपिफाइजियल, अगर कुछ नहीं है, इट इज ऑल्सो हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, लेकिन कहाँ पर होगा ये, उन एंड्स पर होगा जहां पर बोन में ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है। और फाइनली इसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये इमूवेबल है। कैसा जॉइंट बना रहा है दोनों के बीच में, इस बोन और इस बोन के टुकड़े में कैसा जॉइंट बना रहा है, इमूवेबल, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए क्या है, सिन आर्थरोसिस। तो एपिफाइजियल कार्टिलेज क्लियर हुआ। नेक्स्ट सिम्फाइसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस और फिब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट। सिंपल है, या तो हाइलिन होगा, तो प्राइमरी में कौन था, हाइलिन, सेकेंडरी में कौन है, फिब्रोकार्टिलेज। Symphysis, plural, symphysis is a cartilaginous joint in which the end of the articulating bones are covered with hyaline cartilage, but broad flat disc of fibrocartilage connect the bone। अब यहाँ याद क्या रखना है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज नहीं होगा बेटा, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो बोन के, वो हमेशा विदाउट एक्सेप्शन हमेशा किससे कवर रहेंगे, हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दोनों तरफ इस वाले बोन के एंड पे भी हाइलिन कार्टिलेज, इधर भी है, इन दोनों के बीच में अब क्या लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये पेन है, तो ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये क्या है, फिब्रोकार्टिलेज की डिस्क दोनों एंड पर, और इधर हाइलिन लगा है, इधर भी हाइलिन लगा है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। ऑल सिम्फाइसिस अकर्स इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये बहुत याद रखना आसान है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ मिलेगा, बॉडी की मिड लाइन में मिलेगा हमेशा। ये जॉइंट कहाँ मिलेगा, बॉडी की मिड लाइन में। तो बॉडी के मिड लाइन में कौन सा जॉइंट आता है, देखिए, एक तो ये हिप जॉइंट आता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस मिड लाइन में आती है। एक आपका ये स्टर्नम मिड लाइन में आता है, ठीक है, स्टर्नम ये भी मिड लाइन में आ रहा है। और आपका वर्टिब्रल कॉलम ये भी कहाँ आ रहा है, मिड लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रहा है आपको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पर मेनुब्रिया और स्टर्नम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पर प्यूबिक बोन, इसकी प्यूबिक और राइट और लेफ्ट प्यूबिक के बीच में क्या है, ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों एंड के बीच में क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज। इस एंड पर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, और बीच में क्या होगा, फिब्रोकार्टिलेज। ये याद रखना है, दोनों एंड पर, जॉइंट के दोनों एंड पर हमेशा क्या रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज। दीज जॉइंट्स आर परमानेंट एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये उन जॉइंट की तरह नहीं है, देखो ये क्या होते थे, टाइम के साथ साथ ये कन्वर्ट हो जाते थे किसमें, बोनी बोन्स पे, है ना। लेकिन ये वाले कैसे हैं, परमानेंट है, ये ऐसे ही रहेंगे, बोन में कन्वर्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल सिम्फाइसिस मिड लाइन में मिलते हैं, तो याद रखना है, द प्यूबिक सिम्फाइसिस बिटवीन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हिप बोन, क्लियर। एट द जंक्शन ऑफ मेनुब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये बॉडी है, ये मेनुब्रियम है, ये एरिया, और ये है बॉडी, इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट बनता है, मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। At the intervertebral joint between the bodies of vertebra, a portion of intervertebral disc is composed of fibrocartilage। तो ये यहाँ पर ये जो है fibrocartilage है। अच्छा, वर्टिब्रल डिस्क कितनी होती है, कोई पूछ ले, 23। कितनी होती है, 23। Thickness of fibrocartilage is directly related to the range of motion। फिब्रोकार्टिलेज जहां ज्यादा थिक होगी वहां पर रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगा, जहां कम होगी यानी बोन्स के बीच में गैप कम होगा तो वहां पर मूवमेंट भी कम होगा। अ सिम्फाइसिस इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, क्यों, क्योंकि वो कंप्रेस हो सकता है ना फिब्रोकार्टिलेज के, इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगा, एम्फीआर्थरोसिस। दीज जॉइंट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो इससे अगले वाला जॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ना, तो ये इंटरमीडिएट लेवल है। मूवमेंट एकदम से नहीं आया जॉइंटों पर, धीरे धीरे आया इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात करेंगे।